सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे अनुराग यूनिवर्सिटी की। तो अनुराग यूनिवर्सिटी हमारे हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेनली इनका इंजीनियरिंग साइड, बीटेक साइड डिस्कस कर रहे होंगे। बात कर ले स्थापना की, तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है कि किस साल में स्थापना हुआ था। पहले मैंने देखा विकिपीडिया पे 2020 लिखा हुआ, फिर मैंने इनका एनआरएफ रिपोर्ट चेक किया तो यहाँ पर 2019-20 सभी बैच के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स दिखा रखे हैं। तो जब 2020 में स्थापना हुई तो इतने पुराने वाले प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे अवेलेबल हैं? तो फिर मैंने विजिट किया इनका ऑफिशियल वेबसाइट, वहां अबाउट अस सेक्शन में मैंने पाया कि 2002 में एक्चुअली इनकी स्थापना हुई थी एजीआई नाम से, अनुराग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि प्रोवाइड करते थे आपके इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज। देन इसे 2020 में बोल सकते कन्वर्ट किया गया, फिर अपडेट किया गया एक यूनिवर्सिटी के रूप में, अनुराग यूनिवर्सिटी। तो अब हम समझते हैं कि अनुराग यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम एजीआई था, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू की आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा है जो अनुराग यूनिवर्सिटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 412 स्टूडेंट्स, 412 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 215 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 52% के आसपास बन जाता है। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का ओवरऑल मीडियन सैलरी तो लगभग 3.52 एलपी बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर एनआरएफ रिपोर्ट। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो दो प्रकार का हमें एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रकार में टीएस ईएएम सीईटी का एग्जाम देंगे, जिसमें जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर टीएस ईएएम सीईटी काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। देन दूसरा तरीका है मैनेजमेंट कोटा। अगर टीएस ईएएम सीईटी काउंसलिंग से आपको सीट्स नहीं मिल पा रहे किसी भी वजह से, देन आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग डायरेक्टली टू द कॉलेज। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अनुराग यूनिवर्सिटी हमें दो प्रकार के कोर्सेज देखने को मिलते हैं आपके। सबसे पहले कोर्सेज है जो एजीआई के अंदर, अनुराग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते हैं बीटेक के अंदर, उन सभी के लिए पर एनम यानी कि हर साल का बीटेक फी, इसमें आपके हॉस्टल और में सभी इंक्लूडेड नहीं है, जितना भी आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एकेडमिक फी, एग्जामिनेशन फी, उन्हीं सब की बात कर लें तो बीटेक का हर साल का लगभग 1,35,000 रुपया लग रहा होगा आपके जो भी बीटेक प्रोग्राम्स ऑलरेडी एजीआई के अंदर एग्जिस्ट करते थे। फिर यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो हमारा कुछ नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर बीटेक के अंदर बात कर लें तो उनका फी स्ट्रक्चर हमें लगभग कुछ 2,85,000 रुपीज पर ईयर देखने को मिल जाता है ट्यूशन फी। और पुराने वाले जो कोर्सेज थे उनमें एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए पूरा ट्यूशन फी माफ रहता है। लेकिन वहीं अगर बात कर ले नए वाले कोर्सेज, तो इसमें 10,000 रुपया हमें देखने को मिलता है आपके माइनर्स एससी एसटी के लिए। वहीं अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की, तो इसका भी डेटा हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से 3 प्रकार के रूम्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है आपका 4 शेयरिंग रूम है बिना एसी का, 3 शेयरिंग रूम में मिलेगा एसी के साथ और बिना एसी के साथ। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास रूम्स हो गए। 4 शेयरिंग रूम के लिए 90,000 हर साल देना होगा। 3 शेयरिंग रूम के लिए विदाउट एसी आपको 1,00,000 रुपए देना होगा हर साल। और 3 शेयरिंग रूम विद एसी में आपको देखने को मिल जाएगा 1,10,000 रुपए हर साल। लेकिन एसी का जो बिल बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा, खुद ही पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इन तीनों ही ऑप्शन में हमें 2,500 रुपए का हॉस्टल डिपॉजिट भी करना पड़ता है। और ये दोनों ही फी आपके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हमें देखने को मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि अनुराग यूनिवर्सिटी, जहां पर कई बार स्टूडेंट्स को असल में धोखा यही हो जाता है कि 2020 में जब इनकी स्थापना हुई है तो प्लेसमेंट डिटेल्स इनके पुराने वाले भी कैसे अवेलेबल है, एनआरएफ रिपोर्ट इतनी पहले वाले भी कैसे अवेलेबल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि पुराना कंटिन्यू होते हुए आ रहे थे, बाद में यूनिवर्सिटी में अपग्रेड हुए। लेकिन दिक्कत यहां ये है कि इस इंस्टीट्यूट का ज्यादातर वेबसाइट पे जो आपको डेटा देखने को मिलेगा 2020 का ही एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा। कुछ वेबसाइट पर देखा मैंने 2006 भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के रैंडम डेटा लिखे हुए। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कंपनी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज से रिलेटेड अबाउट अस का पेज, अबाउट अस का सेक्शन पढ़ना ना भूलें। अब अगर इसी के साथ बात कर ले, हमने देख लिया 2020 में तो इनकी यूनिवर्सिटी में अपडेशन हुई है। एक्चुअली में एजीआई की स्थापना 2002 में हुई थी, जिसे ही अपडेट करके 2020 में अनुराग यूनिवर्सिटी बनाया गया, जो कि आपके हैदराबाद तेलंगाना में 55 एकड़ कैंपस एरिया में एक डिसेंट, काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स बिल्कुल चमकता धमकता एकदम
टॉप नॉच जैसे एमआईटी का, हम एलपीयू का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स की हम बात कर लें, उस हिसाब से हमें काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। क्लासरूम्स की अगर बात कर लें तो नॉर्मल लुकिंग क्लासरूम्स ही होंगे, लेकिन आपके जो भी प्रोजेक्टर की फैसिलिटी होगी, स्मार्ट क्लासेज, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि आजकल चीजें अगर हम देख ले, स्मार्ट क्लासेज हो गए, स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, प्रोजेक्टर्स, ये सारी चीजें कॉमन होती जा रही हैं टू मीट योर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, जिसके साथ हम प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं। अब अगर हम बात कर ले हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार है, तो हमने देख ही लिया कि हमारे कुछ रूम्स अवेलेबल है आपके 4 शेयरिंग में बिना एसी के साथ, 3 शेयरिंग में एसी और नॉन एसी दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन अगर एसी वाला लेते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका एसी बिल अलग से आएगा। तो इसी के साथ अब अगर हम बात कर ले कि ओवरऑल स्टूडेंट्स को किस प्रकार का लगा है फैसिलिटी, तो स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में तो कोई शिकायत नहीं किया। स्टूडेंट्स के हिसाब से हॉस्टल का फैसिलिटी टॉप नॉच है। लेकिन वहीं अगर बात कर ले मेस फैसिलिटी में, तो काफी स्टूडेंट्स यहाँ निराश नजर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ और चीजें बात कर ले, कहां पर स्टूडेंट्स थोड़े बहुत निराश नजर आए हैं, तो कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती है। लाइक फैकल्टी थोड़े से स्ट्रिक्ट नजर आए हैं, मतलब अटेंडेंस को लेके बोल सकते हो, फिर किसी भी हिसाब से फैकल्टी थोड़े स्ट्रिक्ट नजर आए हैं। कॉन्स्टेंटली नए नए बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम्स कभी इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ जाता है हमें। तो ये सारी कुछ चीजें दिक्कतें हमें स्टूडेंट्स ने बताई हैं। स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में भी लगभग हर प्रकार के फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाते हैं, जो भी मेजर स्पोर्ट्स हैं, लेकिन इसे ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, चीजें ढंग से काम कर रही हो, प्रॉपर इन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर पाना, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोल सकते हो। जो भी आपके प्रोफेसर्स हो गए, प्रॉपरली इंकरेज नहीं किया जाता है। आपके लिए फैसिलिटीज है लेकिन एक कल्चर देखने को नहीं मिलेगा प्रॉपर। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी दिक्कतें, जैसे स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मतलब क्लासरूम्स, गेमिंग फैसिलिटी, सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर देखने को नहीं मिलता। आपके शूज मैंडेटरी हैं, तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती है, छोटी बड़ी चीजें। वरना स्टूडेंट्स ने ऐसा कुछ मेजर शिकायत नहीं किया जो चीजें हमें देखने को मिले। क्योंकि अगर बात कर ले अपने मेस के खाने में, मैंने बता दिया मेस का खाना थोड़ा शिकायत है। और अगर इसी के साथ बात कर ले अपने जो भी स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स में, तो डिसेंट नंबर ऑफ टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी ठीक ठाक चीजें, लेकिन प्रॉपर कल्चर हमें देखने को नहीं मिलता। फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हो, उतना ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ हम बात कर ले कि बाकी सारे हमारे एनुअल इवेंट्स किस प्रकार होते हैं, चाहे आपका टेक्निकल, कल्चरल इवेंट्स बोल सकते हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स बोल सकते हो, छोटे बड़े और इवेंट्स, तो नॉर्मल लेवल पर होता है। जिस लीग के इंस्टीट्यूट्स की बात करें, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं होता और कहीं पर शिकायत भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक हमारा टेक्निकल, कल्चरल इवेंट्स, ये सारी चीजें हमें लगभग देखने को मिल जा रही होती हैं। लेकिन वहीं बात कर ले अगर एनुअल इवेंट्स में टेक्निकल, कल्चरल, स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये सारी चीजें मिलाकर, तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर शिकायत बताया है कि बहुत ज्यादा सारी चीजें नहीं होती है। कुल मिलाकर एक फेस्ट होगा आपके साल में, छोटे बड़े और इवेंट्स होंगे, तो होता है, कॉलेज लाइफ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। नॉर्मल सा हमें कॉलेज लाइफ देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ कॉलेज है अनुराग यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट अनुराग यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।